हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का ग्लोबल एजुकेशन सेंटर के जीसी क्लासेस में। कल हम लोग का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग का इसी का पार्ट 2 बोर्ड बूस्ट सीरीज़ का पार्ट 2 आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का सवाल कुछ इस तरह है, आइए इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। सवाल दिया हुआ हम लोग का 1 + sin a बटे 1 - sin a। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को क्या करना कि रूट के अंदर में है, उसके बाद नीचे वाला क्या है हमारा 1 - sin a। तो यहाँ हम लोग पहले लिखेंगे सॉल्व क्या दिया हुआ है 1 + LHS बराबर, क्योंकि LHS बराबर RHS हम लोग को प्रूफ करना है। तो लिखेंगे 1 + sin a बटे 1 - sin a। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे अभी हम लोग हर का परिमेकरण, हर का परिमेकरण करने पर अब हर का हम लोग क्या करेंगे परिमेकरण करेंगे। चलिए देखिए क्या है हमारा ऊपर में 1 + sin a बटे 1 - sin a। रूट को अभी हम लोग बाद में लिखेंगे। परिमेकरण में क्या होता है कि अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है, अगर प्लस में है तो ऊपर जाके ऊपर नीचे माइनस हो जाता है। यानी 1 - sin a है तो क्या करेंगे 1 + sin a से गुना करेंगे, फिर 1 + sin a से भाग दे देंगे। 1 + sin a से गुना करेंगे और 1 + sin a से भाग दे देंगे। देखिए बच्चों, अगर बोलेगा कि सर ये बीच में आया कहाँ से, तो अगर हम अपने में किसी व्यंजक में अगर हम लोग 1 + sin a से गुना करते हैं, उसी से अगर भाग दे देंगे तो ये भी 1 + sin a, ये भी 1 + sin a, दोनों कट जाएगा, मान बचेगा 1। फिर 1 को इतना से गुना करेंगे, बात वही चीज़ आ गया। ठीक है, तो ये 1 + sin a गुना 1 + sin a क्या हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर बटे ये वो 1 + sin a और 1 - sin a। इसको अगर हम लोग a माने तो ये हो जाएगा हमारा b, फिर ये क्या हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा b। तो हमारा क्या गया बन गया a - b और a + b, यानी a - b इंटू a + b बराबर क्या होता है a² - b²। तो यहाँ हम लोग को लिखना है a² - b²। चलिए देखिए आगे, a की जगह क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह साइन है तो साइन का स्क्वायर, रूट है रूट लगा देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर छिपा हुआ है। तो 1 - sin a का 1 + sin a का होल स्क्वायर। देखिए इस 1 का मान कितना होता है 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर a। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या हमारा ऊपर में 1 + sin a का होल स्क्वायर बटे नीचे में क्या है 1 - sin स्क्वायर। 1 - sin स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर a पर अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो यहाँ क्या कर देंगे होल स्क्वायर 1 + sin a का sin a बटे cos a का होल स्क्वायर पर क्या है रूट। देखिए यहाँ की हम लोग क्या, देखिए अंश में भी अगर पावर रहे और हर में पावर दोनों जगह अगर सेम रहे तो दोनों को हम लोग एक ही बट्टे में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा 1 + sin a बटे नीचे में cos a। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे दोनों में अलग अलग भागा देंगे, तो 1 बटे cos a प्लस sin a बटे cos a। चलिए 1 बटे cos a क्या हो जाएगा sec a प्लस sin बाई cos tan a। अच्छा देखिए यही हमारा RHS दिया हुआ है sec a प्लस tan a, तो हमारा आ गया sec a प्लस tan a, ये क्या हो गया हमारा बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, अगर सवाल में कहीं पे डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, तब तक ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
हाँ तो बच्चों अगला सवाल हमारे बोर्ड में आ चुका है। इससे पहले वाला सवाल जो बनाया तो उसका नंबर में गलती हो गया था। यहाँ हम लोग लिखे थे 5 नंबर, वो 6 नंबर वाला सवाल था। और ये कितना नंबर वाला सवाल है? 7 नंबर वाला सवाल है। आइए सवाल को देखते हैं और समझते हैं। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या प्रूफ करना है? टेन थीटा प्रूफ करना है। तो सवाल को देखिए पहले, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व लिखते हैं पहले। सॉल्व LHS बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग साइन अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा अंदर में? साइन थीटा। अंदर में क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन, एक साइन कॉमन ले लेते क्या बचेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे से हम उसी तरह यहाँ पे नीचे से क्या लेंगे? कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। अगर कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, कॉस क्यूब है तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या बचेगा? 1। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ साइन बटे कॉस कितना हो गया? 10, और हम लोग को 10 ही प्रूफ करने बोला है। इसका मतलब कि ये दोनों को काट करके हम लोग को 1 लाना है। तो ये दोनों को काट करके 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे चाहे इस कॉस को बदल सकते हैं या तो इस साइन को बदल सकते हैं। इस साइन को अगर बदलेंगे तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या फिर इस कॉस को अगर बदले तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलिए आइए नीचे वाले को बदल के देखते हैं। साइन थीटा गुना 1 माइनस, इसको बड़ा ब्रैकेट में ले लीजिए, 1 माइनस क्या हो जाएगा? 2। साइन स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए 1 था, 1 लिख लिए, माइनस 2 है। साइन स्क्वायर का जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे कॉस थीटा गुना क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई बच्चा अगर बोले कि सर यहाँ साइन बटे कॉस आया तो डायरेक्ट 10 लिख देंगे, 10 थीटा, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो साइन बटे कॉस को अभी हम लोग 10 लिख देते हैं। पहले भी लिख सकते थे। अंदर में क्या बचा? 1 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस क्या बचेगा? 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या बचा? बटे में क्या बचा? कॉस तो ले लिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए देखिए हमको आंसर 10 मिल गया है। ठीक है, इसको खाली काटना है। ठीक है, तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा थोड़ा गौर से देखिए, इसको गौर से देखिए। यहाँ क्या दिया हुआ है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा किस में है? प्लस में है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ भी माइनस 1 है, यहाँ भी माइनस 1, यानी दोनों चीज़ क्या है? सेम है, तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या हमारा? खाली टेन थीटा, और टेन थीटा हमारा क्या था? RHS। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला सवाल हमारा फिर से बोर्ड में आ चुका है। देखिए सवाल को समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या सवाल दिया हुआ है? साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर सेक ए का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है? 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? LHS। जितना सवाल भी प्रूफ करने वाला है इसमें सबसे पहले LHS बराबर RHS प्रूफ करना है, तो LHS बराबर लिखेंगे। ठीक है, LHS में क्या दिया हुआ है? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है? कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग? इसको अगर मान लेंगे A, इसको अगर माने A और इसको अगर माने हम लोग B, तो क्या हो जाएगा? A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग को A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों जगह यूज करना है। ठीक है, A प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों जगह यूज करना है। तो A की जगह क्या है?
साइन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह साइन ए, 2ab, बी के जगह कॉस ए के, कॉस ए के, फिर प्लस है, प्लस देंगे, फिर क्या है कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर। इस कॉस को अगर हम लोग a मान लेंगे फिर से, फिर इसको अगर इसको हम लोग b मान लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस की जगह a की जगह क्या है कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस b की जगह क्या है सेक ए, तो फिर सेक स्क्वायर ए प्लस क्या है 2ab, 2 ए की जगह फिर कॉस ए, फिर b की जगह सेक ए। देखिए दोस्तों, आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुत आसान आसान सवाल से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप यहाँ समझिए, साइन स्क्वायर है, उसके बाद कॉस स्क्वायर है, मान कितना है इसका 1 प्लस क्या है कॉस स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है मान 1, उसके बाद क्या दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। चलिए समझते हैं इसको, पहले क्या दिया हुआ है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। चलिए 2 का 2 तो रह जाएगा हमारा, उसके बाद क्या दिया साइन ए इंटू कॉसेक ए। अच्छा देखिए, तो क्या साइन का उल्टा कॉसेक है, क्या साइन का उल्टा वाला कॉसेक है? तो हम लोग बेसिक में पढ़े होंगे कि किसी भी फंक्शन को उसके उल्टे वाले फंक्शन से गुना करने पर मान 1 होता है। आइए इसको प्रूफ करके भी साथ में देख लेते हैं। साइन का साइन रह जाएगा और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, नीचे लेके आएंगे तो साइन साइन खत्म, क्या हो गया 2 इंटू 1, आंसर 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 इंटू में कितना साइन इंटू कोसेक मान 1, फिर प्लस कॉस स्क्वायर पहले ले चुके हैं सेक स्क्वायर ए प्लस फिर से हम उसी तरह 2 इंटू, क्या कॉस का उल्टा सेक होता है, अगर कॉस का उल्टा सेक होता तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, यानी किसी भी फंक्शन को उसके उल्टे वाले फंक्शन से गुना करने पर मान 1 होता है। ठीक है, तो कॉस गुना सेक मान 1 हो गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ का 1, उसके बाद यहाँ का 1 और यहाँ, चलिए देखिए इसको पहले 1 प्लस कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बोले सर कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कैसे लिखे, देखिए इसको हम लोग बेसिक में पढ़े होंगे फॉर्मूलाज में, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसको कोसेक को अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा उधर, अगर कोसेक स्क्वायर ए रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में है तो उस पर प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो वही कोसेक की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो वही कोसेक की जगह लिख दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसी तरह सेक वाला भी होता है, सेक वाला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको, चलिए 2 इंटू 1 2 प्लस सेक स्क्वायर फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर 2 इंटू 1 2, अब सबको जोड़ दीजिए। चलिए 1 और 1 2, 2 और 2 4, 1 5, 5 और 2 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। अच्छा देखिए, तो हम लोग को सवाल ये बोला गया, अच्छा टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बोला है, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये क्या था हमारा RHS, क्या हो गया हमारा प्रूव्ड। बोले सर कि कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए दिया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल जैसे मैं इसको आपको पूछे उसी तरह आंसर देंगे तो ये क्या होता, थोड़ा बेहतर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आते हैं अगले सवाल के साथ। तो देखिए बच्चों, हमारे बोर्ड में एक और बेहतरीन सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 9। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं।
यहाँ दिया हुआ है cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a बराबर प्रूफ करना है 1/tan a प्लस cot a। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले कहाँ तक आता है ये सॉल्व, क्या दिया हुआ है LHS बराबर क्या LHS में cosec a माइनस साइन ए गुना में क्या है sec a माइनस cos a। आइए इसको 1/sin में लिखते हैं, cos a को 1/sin a माइनस साइन का साइन रह जाएगा। चलिए, क्योंकि cosec बराबर होता है ना 1/sin। चलिए, उसके बाद cos बराबर होता है 1/sec बराबर होता है 1/cos a माइनस cos a। अब यहाँ क्या करेंगे, साइन एलसीएम ले लेंगे। साइन अगर एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इधर क्या हो जाएगा, इधर cos एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए। देखिए cos एलसीएम ले लिए, cos कट गया 1 को 1 से गुना किए 1 माइनस है, माइनस दे देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को cos से काटेंगे cos और cos गुना cos स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है। देखिए यहाँ से सवाल, ये बेसिक समझिए। इधर जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए मान कितना 1। अगर हमको 1 माइनस साइन चाहिए तो साइन को उस पर भेजेंगे, इधर रह जाएगा cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर हम भी साइन को इस पर रखेंगे साइन स्क्वायर ए, उधर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पे दोनों को यूज़ करेंगे। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर, उसके बाद 1 माइनस cos स्क्वायर है 1 माइनस cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है बटे साइन ए, गुना है तो गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर है बटे cos ए। चलिए देखिए, उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए आपका साइन यहाँ पे 1 है और साइन यहाँ पे 2 है, कट जाएगा। यहाँ cos 1 है, यहाँ cos 2 है, कट जाएगा। ऊपर में क्या बचा cos गुना साइन, ऊपर में क्या बचा cos a गुना साइन ए। इसको मान लेंगे समीकरण 1। जो यहाँ पे क्या आ गया cos a माइनस साइन ए। आइए इसका LHS को भी प्रूफ करते हैं। याद रखिएगा कि समीकरण 1 जो है हमारा क्या है cos a गुना साइन ए। इधर हम लोग साइड में लिख लेते हैं cos a गुना साइन ए। ये क्या आया था हमारा समीकरण 1 LHS बराबर। इसको थोड़ा साइड में ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इसका RHS को सॉल्व करना है। आपको सॉल्व दूसरा नहीं लिखना है, उसके नीचे इसको RHS लिखना है। ठीक है, RHS बराबर, RHS में क्या है 1/tan a प्लस cot a। तो क्या हो जाएगा 1/tan को लिख सकते हैं साइन ए बटे cos a प्लस cot को लिख सकते हैं cos a बटे साइन ए। ये मेन बटे हुआ हमारा। ठीक है, अब यहाँ cos और साइन एलसीएम ले लेंगे, ऊपर में 1 है 1 रह जाएगा, बटे क्या ले लेंगे cos a और साइन ए एलसीएम ले लेंगे। जब cos a और साइन ए एलसीएम नीचे वाला आ गया तो cos खत्म, साइन गुना साइन साइन स्क्वायर ए प्लस फिर यहाँ साइन खत्म, cos गुना cos स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा मेन बटे। तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मान कितना है इसका 1, तो क्या हो जाएगा 1/1 cos a गुना साइन ए मेन बटे हमारा ये। अच्छा देखिए, अगर जब नीचे में 2 बटे आ जाता है, नीचे वाला क्या हो जाता है खुदक करके ऊपर चले जाता है। याद रखिएगा जब बटे में नीचे में 2 आ जाए तो सबसे नीचे वाला कहाँ पे चले जाएगा ऊपर चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो 1 से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा cos a गुना साइन ए। अच्छा हमारा देखिए वहाँ पे क्या आया था cos a गुना साइन ए, क्या वही आया था। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। बोले सर यहाँ पे कैसे लिख दिया हमें समझ में नहीं आया, तो आइए इसका भी हम लोग
बेसिक को देखते हैं। क्या ऊपर में है 1 बटे क्या है नीचे में 1 बटे कॉस ए गुना साइन है, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है और ये हमारा मेन बटे है। अच्छा इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना छिपा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है अगर तो 1 छिपा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे 1 बटे फिर 1 बटे कॉस ए गुना साइन ए। चलिए अगर इसको अगर ऐसे दिया हुआ है 4 बटे में तो हम लोग इसको क्या करेंगे, चलिए इसको अलग अलग करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे 1। अब ये बटे का भागा हो गया तो भागा को गुना में बदलते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले आते हैं, कॉस ए गुना साइन ए बटे 1। अब सबको गुना कीजिए, कॉस ए गुना साइन ए गुना 1 तो क्या हो जाएगा कॉस ए गुना साइन ए बटे 1 गुना 1 1। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे का एक को लिखा नहीं जाता है तो कॉस ए गुना साइन ए। तो ये सवाल कुछ इस तरह से बनता है। ये बेसिक मैथ से ये सब इतना बताया नहीं जाता है, ये सब ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए सबको मिटा देते हैं। तो क्या आ गया हमारा कॉस ए गुना साइन ए समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए क्या दोनों बराबर है। जब अगर दोनों बराबर तो लिखेंगे यहाँ पे इसी का आगे में समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए अगर इसका इधर वाला और इसका इधर वाला यानी इसका RHS वाला और इसका RHS वाला अगर बराबर है तो इसका मतलब हुआ इसका LHS वाला और इसका LHS वाला बराबर होगा। अब इसका LHS में क्या है RHS और इसका LHS में क्या है LHS, तो हो जाएगा यहाँ पे LHS बराबर RHS। ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। ये LHS बराबर RHS हमारा प्रूफ हो गया समीकरण 1 और 2 से। ये LHS और RHS कहाँ से आया इसको हम पिछले वीडियोस में भी थोड़ा बता चुके हैं, ठीक है। तो इसी समय अगले सवाल के साथ आते हैं। देखिए बच्चों ये जो है हमारा 8.4 का 5 नंबर का जो 10 सवाल था इसका ये लास्ट सवाल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट सवाल दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर बराबर 1 - tan a बटे 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। यहाँ LHS और RHS प्रूफ करने नहीं बोला है, तीनों को प्रूफ करने बोला है, ठीक है, कि इतना इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना होता है, इसको प्रूफ करने बोला है। तो यहाँ क्या लिखेंगे LHS बराबर, यहाँ LHS नहीं लिखेंगे और ठीक है डायरेक्ट गिवन लिखेंगे। क्या दिया हुआ है 1 प्लस सॉल्व लिखेंगे, ठीक है, सॉल्व 1 + tan स्क्वायर है। आप इसको अलग अलग करके भी सॉल्व करके tan स्क्वायर ला सकते हैं या फिर तीनों को एक साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। tan स्क्वायर नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। अब क्या लिख देंगे 1 + sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर है बटे फिर क्या है 1 + cot स्क्वायर, cot स्क्वायर लिख देंगे cos स्क्वायर है बटे sin स्क्वायर है बराबर क्या दिया है 1 - tan है बटे 1 + tan। इसको भी साइन और cos में तोड़ेंगे 1 - sin है बटे cos ए फिर बटे क्या दिया हुआ है 1 - cos ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर है। चलिए यहाँ क्या करेंगे cos स्क्वायर एलसीएम लेंगे। जब यहाँ cos स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे ऊपर में क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 से cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, नीचे साइन स्क्वायर है एलसीएम ले लेंगे। जब ये साइन स्क्वायर एलसीएम लेंगे 1 से कटेगा साइन स्क्वायर, साइन गुना 1 साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है गुना 1 साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर खत्म cos स्क्वायर है, ठीक है, बराबर इधर भी लेंगे cos कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए बटे cos ए। फिर यहाँ साइन एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस cos ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको अगर समझने में दिक्कत हो तो यहाँ कुछ नहीं किए हैं, बस cos स्क्वायर cos ए पहले कॉमन लिए हैं, cos को 1 से गुना किए cos माइनस साइन ए बटे cos। फिर उसी तरह से यहाँ नीचे में साइन एलसीएम ले लिए और साइन माइनस cos बटे साइन, बस हमारे लिखने में आगे पीछे करके लिखे, ठीक है, आपको इसमें घबराना नहीं है,
चलिए आगे देखिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बटे कॉस स्क्वायर बटे फिर क्या है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान 1 फिर 1 बटे साइन स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब यहाँ क्या करेंगे, बटे को इसको स्क्वायर को अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर फिर बटे कॉस स्क्वायर ए फिर बटे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर फिर बटे साइन स्क्वायर ए। अच्छा देखिए, दोनों तो है सेम चीज़ ही, दोनों सेम चीज़ है, बस खाली यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे अगर हमारा खाली माइनस का आगे पीछे हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, कट जाएगा पूरा, बराबर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, या तो इसी स्टेप में कर सकते थे या तो फिर अगला स्टेप में। अब यहाँ पर या यहाँ पर दोनों पर भी अगर माइनस का आगे पीछे हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं या चाहे तो आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ क्या है 1 बटे कॉस स्क्वायर बटे 1 बटे साइन स्क्वायर, 1 बटे कॉस स्क्वायर बटे 1 बटे साइन स्क्वायर। चलिए अब अगर 1 बटे कॉस स्क्वायर है तो इसको हम 1 बटे कॉस स्क्वायर लिख देंगे गुना, जैसे आपको पिछले वाले सवाल में बताए, साइन स्क्वायर ए। अब बराबर यहाँ पे, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, माइनस को कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस को हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए। पिछले सवाल से में भी हम लोग एक जगह माइनस कॉमन लेकर के दिखाए हैं। तो अगर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस प्लस में है तो कॉस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और साइन माइनस में है तो साइन प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट आगे पीछे कर देंगे, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे फिर कॉस स्क्वायर ए फिर बटे क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए फिर बटे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, बराबर tan स्क्वायर ए। तो बच्चों इसको बोर्ड को ऊपर में मिटा करके लिखते हैं, तब तक ऊपर में आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए ऊपर में इसका मिटा देते हैं। चलिए यही था हमारा सवाल, नीचे में कुछ नहीं था, इसका 1 है। ठीक है, क्या बच्चा 1 बटे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 1 से गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 से गुना होगा कॉस स्क्वायर। ऐसा नहीं करना है कि 1 बटे कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर बटे 1 क्या लिखना है कॉसेक स्क्वायर, 1 बटे कॉसेक स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, साइन गुना 1 साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे माइनस का होल स्क्वायर। तो माइनस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे क्या है कॉस स्क्वायर फिर बटे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर फिर बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर क्या है tan स्क्वायर ए। चलिए इसको हम लोग इसके नीचे से बराबर लिखेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट जो है इसके बराबर लिखेंगे। क्या है लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। देखिए बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले में जो हम लोग लिखे हैं तो यहाँ पर भी बराबर दिए हैं, तो आपको यहाँ पे बराबर नहीं देना है, इम्प्लाइज दैट देना है। ठीक है, पीछे वाले में सुधार लीजिएगा कहीं पर भी। तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, यानी हमारा ये वाला और वो वाला प्रूफ हो गया, बस खाली इसको करना है। अच्छा देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, वो क्या बचेगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए
क्या बचा 1 कॉस स्क्वायर ए, फिर बटे क्या बचा 1 साइन स्क्वायर ए, 1 साइन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए। अच्छा देखिए 1 कॉस स्क्वायर ए और 1 साइन स्क्वायर जो आया था पीछे में उसी को ही हम लोग टेन स्क्वायर ए लिखे थे, यहाँ लिख देंगे टेन स्क्वायर ए बराबर 1 कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो क्या हो गया टेन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, डायरेक्ट यहाँ पे टेन स्क्वायर भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग करके कर सकते हैं, बराबर टेन स्क्वायर ए। ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों ये जो आखिरी सवाल था हमारा 8.4 का 5 नंबर का 10 का जो सवाल आखिरी सवाल था ये भी हमारा पूरा सॉल्व हो गया। तो बच्चों इसी तरह का अभी हम लोग का 5 नंबर वाला टॉपिक चल रहा है। 5 नंबर के सवाल के साथ अभी हम लोग और अगले क्लास में जो आएंगे इसमें और इससे बेहतरीन सवाल 5 नंबर वाला दिया हुआ रहेगा, या तो त्रिकोणमिति का सवाल रहेगा या फिर अगला चैप्टर का सवाल दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अगर अगला क्लास में आपको या तो अगला चैप्टर का नहीं त्रिकोणमिति का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला होता है, इसमें कुछ खास वाले को आप लोग को पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अगर सवाल को समझने में आपको कहीं पर भी दिक्कत हुआ हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों।